हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं कटिंग करने जा रही हूँ एक बिल्कुल ही नॉर्मल कुर्ती और उसकी मैं स्लीव्स भी कट करूँगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि नॉर्मल कटिंग कैसे करें कुर्ती की। डिज़ाइन तो बाद में होती है उसकी। तो इसके लिए मैंने फैब्रिक 2 मीटर का लिया हुआ है और लेंथ वाइज इसे फ़ोल्ड किया है। तो ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है। अब हम इसे एक बार और फ़ोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड में हो जाएगा। आगे और पीछे दोनों ही पार्ट्स हमारे कट हो जाएंगे। तो 4 फोल्ड में है ये फैब्रिक अब। और अब मैं जो ये फैब्रिक है इसे नीचे से स्ट्रेट लाइन करके सीधा कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही तिरछा है और इवन नहीं है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। मेजरमेंट्स आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे भी। अब हम इसके बाद इसकी मार्किंग करते हैं। तो लेंथ मैं लगाती हूँ इसकी। तो लेंथ जो है मैं लूँगी 35 इंच की। तो 35 इंच की लेंथ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई नहीं निकलेगी इस कपड़े में। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कुर्ते की लेंथ रख सकते हैं। और मैं 1 इंच मैंने मार्जिन ली है, 36 इंच की मैंने लंबाई ली है। शोल्डर्स हमारे हैं 15 इंच, तो 7.5 इंच मैं मार्किंग कर रही हूँ। और आर्म होल की जो लेंथ है वो मैं 7 इंच पे मार्क करूँगी। अब ये मार्क्स जो हैं वो हम मिला देते हैं। इसको भी स्ट्रेट कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। अब इसके बाद जो है हम लगाएंगे अपनी वेस्ट की मार्किंग, कमर की मार्किंग। तो कमर की मार्किंग कैसे लगाएंगे? ये जो ऊपर हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से हम 15 इंच पे मार्क करेंगे। तो जो भी नॉर्मल साइज़ होता है उसके लिए हम 15 इंच पे मार्क करते हैं। अगर आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है तो आप 16 इंच पे मार्क कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो है जो कमर की लेंथ है वो 15 इंच पे हम लगाते हैं। और इसे भी हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लगाते हैं हिप की मार्किंग। तो इस मार्क पे हमने टेप रखा और मैं 19 इंच पे हिप की मार्किंग करूँगी। लेंथ जो है ऊपर से 19 इंच रहेगी। तो अगेन आप इसे 20 इंच भी ले सकते हैं, इसकी जो लेंथ है हिप की। अगर आपकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है तो आप 20 आराम से ले सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल हाइट के लिए 19 इंच सही रहेगा। क्योंकि हिप की मार्किंग अगर बहुत नीचे कर देंगे तो वो नीचे नीचे अच्छा नहीं लगेगा और उसकी फिटिंग भी सही से नहीं आएगी। वो पीछे से थोड़ा सा उठा हुआ सा रहेगा आपका कुर्ता। अब इसके बाद हम मार्क करते हैं अपनी चेस्ट की। तो चेस्ट मेरा है 37 इंच का। तो 37 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.25 आएगा। 9.25 पे मैंने मार्क करके 1.5 इंच उसकी मार्जिन ले ली। और ये हमारा वेस्ट है, तो मेरा वेस्ट है 36। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। 9 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच मैं इसकी मार्जिन ले लूँगी। आप मार्जिन 1 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच की भी मार्जिन आप ले सकते हैं। अब इसके बाद हिप मेरा है 39 इंच का। तो 39 का फोर्थ होता है 9.75। तो 9.75 पे मैं मार्किंग कर लूँगी। पौने 10 पे मार्किंग कर लूँगी और यहाँ से मैं 1.5 इंच मार्जिन लूँगी। आप चाहें तो हिप से 1 इंच मार्जिन ले सकते हैं। और नीचे का जो हमारी मोहरी है, जो हमारा घेरा होता है, वो मैं हिप से 1 इंच ज़्यादा लूँगी। तो मैंने जो अपनी हिप थी वो 9.75 रखी थी और मोहरी मैं 10.75 रखूँगी, 1 इंच ज़्यादा हिप से। और 1 इंच की मैं मार्जिन दूँगी। अब इसके बाद जो भी ये मार्किंग्स थी इन्हें हम मिला देंगे
तो ये देखिए मार्किंग्स मिल चुकी हैं। अब आर्म होल ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से कॉर्नर पे हम 1.5 इंच ऐसे ड्रॉ करेंगे और इसकी हम गोलाई दे देंगे। तो एक कर्व शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अभी हमारा जो आगे और पीछे के पल्ले हैं वो एक साथ कट जाएंगे और बाद में हम अपने फ्रंट वाले पार्ट की बाद में आर्म होल इसकी ट्रिम कर लेंगे, क्योंकि हमारे आगे का जो पार्ट होता है वो उसकी आर्म होल थोड़ी डीप होती है। तो ये देखिए हमारे पल्ले कट गए हैं। इसमें नॉच लगा लीजिए। वेस्ट पे मैं मार्क लगा रही हूँ, फिर हिप पे। अब इसके बाद ये जो हमने चाक के लिए रखा था वहाँ पे भी। तो ये नॉचेस से आपको फ़ायदा ये होता है, जब आप स्टिचिंग करते हैं तो आगे के और पीछे के पल्ले बिल्कुल नॉच से नॉच मिला के कर सकते हैं। और ये हमने फ्रंट का आर्म होल जो है वो 1/2 इंच या 1/4 इंच ट्रिम कर लिया। और इस पे लिख भी दिया मैंने कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है, क्योंकि एक जैसे हैं और आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। अब मैं अपना फ्रंट पार्ट अलग करती हूँ। उसका गला मैं अभी नहीं कट करूँगी, उसमें मैं कॉलर वाली डिज़ाइन बनाऊँगी। तो बैक पार्ट का गला मैं कट कर लूँगी। तो इससे आप देख के फ्रंट का भी कर सकते हैं। मैंने 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और 4 इंच की लंबाई रखी है। बस अब इसे हम जॉइन कर देंगे। बॉक्स बना के मैंने एक शेप ड्रॉ कर दिया है और इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए बैक के गले की डिज़ाइन हो गई है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए बचा हुआ फैब्रिक मैंने यूज़ कर लिया है। डबल फोल्डेड है ये, और एक बार और इसे फोल्ड कर देंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा और 4 फोल्ड में हमारे दोनों ही स्लीव्स निकल आएंगी। अब सेम वही मैं कर रही हूँ, मैं फैब्रिक को सीधा कर लूँगी। सीधा करना इसलिए ज़रूरी है कि दोनों पल्ले जो है बराबर से कटें। अब इसके बाद जो भी आपको स्लीव्स की लेंथ रखनी है उसको आप रख सकते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए, मार्जिन के लिए। तो मेरी 12 इंच की स्लीव्स है और मैं 13 इंच पे मार्क करूँगी। 1 इंच में मार्जिन ले रही हूँ दबाने के लिए और फोल्ड करने के लिए। और आप मेजरमेंट्स भी देख सकते हैं। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और अब इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे जो हमारी कैप होती है, मतलब जो हम स्लीव्स डाउन करते हैं। तो 3.5 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ। अगर आप 5 इंच से ज़्यादा स्लीव्स ले रहे हैं, लंबी ले रहे हैं, तो 3.5 इंच डाउन करिए। इससे गोलाई बहुत अच्छे से आती है। और ये जो हमारी विड्थ होती है कैप की वो भी मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.25 भी आप ले सकते हैं। और वन साइड से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और जो हमारा आर्म होल राउंड है उसका हाफ पे हम एक मार्किंग कर लेंगे। तो मेरा आर्म होल राउंड है 18 का हाफ 9, तो मैंने एक मार्किंग कर ली। अब 1.5 इंच की मैं मार्जिन ले रही हूँ। आपने जितना कुर्ते में मार्जिन ली है उतना ही मार्जिन आप लीजिए। और जो नी कैप की विड्थ लगाई थी बस उस मार्क से हम ये वाला मार्क मिला लेंगे, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लेंगे मोहरी। तो मेरी जो मोहरी है वो है 10 की, तो 10 का आधा होता है 5 पे मार्क किया और 1.5 इंच की मैंने मार्जिन ले ली। अब इन मार्किंग्स को हम मिला देंगे। मार्किंग्स को मिलाने के बाद इस पॉइंट से हम एक कर्व शेप ड्रॉ कर देंगे जैसे स्लीव्स में होता है। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की डिज़ाइन। अब हम इसे कट करके निकाल देते हैं। और इस पे भी हम नॉच लगा देंगे, मतलब बीच में कट कर देंगे मिड पॉइंट का। और ये हम
दोनों ही स्लीव्स देख सकते हैं हमारी कट हो गई हैं। और हमें स्लीव्स अलग नहीं करनी है, मैंने आपको दिखाने के लिए उसे बाहर निकाला था। और अब मैं फ्रंट आर्म होल ट्रिम कर लूँगी। तो फ्रंट आर्म होल आप 1/4 इंच का भी कर सकते हैं और 1/2 इंच का भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है, क्योंकि फ्रंट की जो गहराई होती है हमारी, वो बैक से ज़्यादा होती है। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत खिंचाव पड़ेगा आपकी स्लीव्स पे और सामने से तना तना सा दिखाई देगा। तो ये हो गई हमारी नॉर्मल सूट की कटिंग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये थोड़ा भी नॉलेजेबल लगा हो। और कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।